सो यहां पे आई डिफाइन नहीं था, आई यहां पे डिफाइन था. सो द वेरिएबल आई बिलोंग टू फंक्शन 1 एंड इज नॉट विजिबल आउटसाइड दैट. अब ये इसकी स्कोप बन गई. अब इसका मतलब क्या है, आई इस बाउंड्री से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता. ये जो ब्रैकेट्स का पेयर है इससे बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, आप इसको यूज नहीं कर सकते. क्यों कि जनाब इसकी स्कोप इसके अंदर है. देखे ना, वो कह रहा है कि आई यहां पे स्कोप नहीं है, आई की यहां पे लाइन नंबर 18 में कोई स्कोप नहीं है. सो इन अदर वर्ड आई इज अ लोकल टू फंक्शन 1. दूसरे अल्फाज में बात करें तो मैं कहना ये गलत नहीं होगा कि आई एक लोकल वेरिएबल है, चूंकि वो फंक्शन 1 के अंदर एक्सेप्टेबल है. To understand the concept of scope further, we have to see what are code blocks. A code blocks being with this, इस ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा जाता है उसे कहते हैं कोड ब्लॉक. ये इस कोड का ब्लॉक है. आप इस कोड के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, इट्स लुक्स लाइक अ लोकल वेरिएबल. सो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है कि वो अपनी स्कोप के अंदर तो काबिल इस्तेमाल है, लेकिन अपनी स्कोप से बाहर जाके वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी से. सो इसलिए हम उसको लोकल वेरिएबल का नाम देते हैं. देयरफॉर द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज एसेंशियली अ कोड ब्लॉक. आपके हर फंक्शन की जो बॉडी होती है ना, वो लाजमी होती है. ये जो ब्रैकेट्स हम फंक्शन के बाद लगाते हैं ना, ये इसलिए जरूरी है. मिसाल के तौर पर ये मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता, ठीक है ना. सो मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाता, तो अब यहाँ पे कंपाइलेशन एरर क्या आएगा देखें. वो कहता है जनाब एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर इंट आई डज नॉट नेम अ टाइप. सो देखिए यहाँ पे उसने एरर दिया कि जनाब इसकी स्कोप डिफाइन करें. इसकी स्कोप आप डिफाइन करें कि इसकी स्कोप क्या है. सो nonetheless inside a function there can be another block of code like for loop and while loop can have their own blocks of code respectively. अब मिसाल के तौर पर देखें, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बनाता हूं. मैं लिखता हूं जी void f3 और इसके अंदर चल के मैं i को प्रिंट करवाता हूं ना अगर, तो अब ये मुझे कोई इशू नहीं देगा, i को प्रिंट कर देगा. आई को ये प्रिंट कर देगा. वो कहता है अ फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट अलाउड हेयर बिफोर टोकन दिस. वो कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन अलाउ नहीं कर सकते. सो हम इसको ये करते हैं, हम एक लूप चला लेते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस, और इसके अंदर इस i को प्रिंट कर देते हैं. सो देखें इसके अंदर अब ये चूंकि उसके अंदर था तो ये एरर आना ही था. देखें प्रिंट हो गया, इक्वल आ गया, उससे 0 वो 1 आ गया. ठीक है ना, 23 तक उसने चलना है. j लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, यहां पे i कर देते हैं. अब देखें वो 1 से एंड तक सारी प्रिंटिंग करेगा. ठीक हो गया. सो यहां पे हमने i प्रिंट करवाया, याद रखिएगा i प्रिंट करवाया यहां पे. इसको हमने कोई मेन में इस्तेमाल लेना किया इसलिए वो नहीं कर रहा. सो यहाँ पे मैं f1 ये डिफाइन कर देता हूँ. अब नोट कीजिएगा, ये देखें 23 23 23 वो 23 टाइम्स प्रिंट हुआ है. सो देयरफॉर देयर कैन बी अ हायरार्की ऑफ कोड ब्लॉक्स. कोड ब्लॉक की पूरी हायरार्की भी हो सकती है. अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम्स द लोकल वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक. उस ब्लॉक्स के लिए वो लोकल होगा, उस ब्लॉक के बाहर वो लोकल खत्म हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी और उसकी अवेलेबिलिटी एक्सपायर हो जाएगी. इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड दैट ब्लॉक. जैसे ये देखें, अब यहां पे मैंने इंट आउटर वेरिएबल लिया, अब मैं यहां पे इनर वेरिएबल ले रहा हूं अंदर बॉडी के अंदर. अब बॉडी के अंदर जो इनर वेरिएबल है, अब मैं इनर को यहां पे यूज करना चाहूंगा, कंपाइलेशन एरर आएगा. क्यों आएगा, मैं आपको कोड कॉपी करके दिखा देता हूं कि ये एरर देगा. ये देखिएगा, मैं इसको चलाता हूं तो यहां पे उसने एरर दिया फंक के अंदर. वो कहता पहले तो void ये तो ठीक करे ना, पहले गलती अपनी. सो पीडीएफ से उठाया इसलिए ये प्रॉब्लम बाजूकात आ जाती है जी. ये इसके साथ आएगा आउटर, ठीक है, इंट इनर, उसके बाद
अच्छा ये था इनर इज इक्वलेंट टू आउटर, ये है, और यहाँ पे अब मैं इनर को यूज करने की कोशिश करूंगा, वो नहीं अलाउ करेगा क्योंकि वो कहता है कि वेरिएबल ऑफ फील्ड फंक डिफाइन डिक्लेयर्ड वॉइड, और आप यहाँ पे उसको यूज करना चाह रहे हैं। सो इन शॉर्ट बात का मतलब ये है, ये कोड ना टाइप कर लेते हैं क्योंकि वो पीडीएफ से जब कॉपी करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। सो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, देखिएगा। मैं लिखता हूँ जी वॉइड फंक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट आउटर, और यहाँ पे एक और कोड ब्लॉक स्टार्ट किया इंट इनर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इनर इज इक्वलेंट टू आउटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आके इनर को प्लस प्लस करूंगा तो ये कंपाइलेशन एरर यहाँ पे देगा, देखिएगा। इनर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, अब ये लोकल है, यहाँ पे सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर यूज हो सकता है। So please note that variable outer is declared at function level scope and defined inner is declared at block level scope. So that's why that is a difference between local variable and global variable. हमने सेशन के बिल्कुल प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ये बात की थी ग्लोबल और लोकल और ग्लोबल की। यहाँ पे अब उसकी मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको कोट कर दी। So the inner variable declared inside the inner code block is not visible outside it. अब inner चूंकि यहाँ पे डिफाइन हुआ है तो यहां से ये यहां डिफाइन नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता, तो ये स्कोप इसकी स्कोप से बाहर निकला है। इन अदर वर्ड इट इज एन इनर कोड ब्लॉक स्कोप लेवल, कि वो इनर कोड ब्लॉक की स्कोप लेवल पे है, उससे बाहर यूजफुल नहीं है। इफ वी वांट टू एक्सेस दैट वेरिएबल आउटसाइड इट कोड ब्लॉक्स अ कंपाइलेशन एरर में अकर, जैसा कि आपने देखा कंपाइलेशन एरर भी वहां पे आएगा। So what will happen if we use the same name of variable at both function level scope and inner block level scope? Consider the following. जैसे कि देखें, मैं यहाँ पे inner की बजाय inner ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं inner को inner असाइन कर देता हूँ, ठीक है, और inner इंक्रीमेंट करता हूँ। कोई इशू नहीं है, कोई मसला उसको नहीं आएगा, कोई इशू नहीं, कंपाइलेशन कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर गई है। अब सेम नाम यूज किया ना यहाँ भी और यहाँ भी, दो बार वेरिएबल डिक्लेयर हुआ सेम नाम से। अब इससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा, बैड प्रैक्टिस नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है आपको। बैड प्रैक्टिस क्यों है जी इसकी? नोट दैट देयर इज नो कंपाइलेशन एरर इफ द वेरिएबल ऑफ द सेम नेम नम इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द इनर कोड ब्लॉक। अगर हम दोनों जगह पे सेम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस इनर की जो बाउंड्री है वो यहां पे एक्सेसिबल है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, मैं सी आउट लिखता हूं इनर, और यहां पे मैं लिखता हूं सी आउट इनर। अब इन दोनों के अंदर रिजल्ट में फर्क आएगा, और यहां पे मैं इनर को सेट करता हूं 20, और यहां पे मैं इनर को सेट करता हूं 19, और यहां पे मैं फंक को कॉल कर देता हूं। सो देखिएगा दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ना, 19 और 21। वो अपनी स्कोप में काम करेगा, ये अपनी स्कोप में काम करेगा। So although there is no error in naming the variable like this way, so yet this is not recommended as this can create confusion and decrease the readability. ये काम आप ना कीजिएगा। क्यों नहीं करना? इससे क्या होगा, कोड की रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। अब देखो ना, यहाँ पे कोड देखने वाला समझेगा कि यार यहाँ पे भी इनर है, यहाँ पे भी इनर है, अब ये वाली वैल्यू यूज हो रही है, ये वैल्यू यूज हो रही है, कंफ्यूजन का शिकार होगा यूजर आपका, तो रीडेबिलिटी ये डाउन कर देता आपकी।